आज मैं बनाने वाली हूँ दो ऐसे मजेदार स्नैक्स जिसे आप एक बार बनाकर महीने 2 महीने तक स्टोर करके चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या इस स्नैक से कई तरह के चाट भी बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप मैदा और उसके साथ ही में 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो केवल मैदा से भी बना सकते हैं या फिर केवल गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से दोनों को मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्नैक्स बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए अब इसमें ऐड करना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके साथ ही में थोड़ा सा अजवाइन हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही में यहाँ पर डालेंगे स्नैक में बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हल्का सा बस क्रश कर लीजिए और उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए। इस तरह से एक बार आप कसूरी मेथी डाल करके फिर आप स्नैक बनाकर देखिएगा, इतना बढ़िया स्वाद आता है ना कि मतलब आप खाते रह जाएंगे। अब इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। तो ऑयल इसमें कितना डालना है वो आपको बाद में पता चलेगा। पहले इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाल करके पहले अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट कर दीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तब आपको क्या करना है ना कि इसको इस तरह से मुट्ठी बांध करके देखिएगा। अगर ये बंध रहा है ना इस तरह से, तो समझ जाइए ये एकदम परफेक्ट है। इसमें और ऑयल डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक टाइट सा डो लगा करके तैयार करना है। जब भी आप स्नैक के लिए डो लगाए ना, तो जो डो है ना एकदम टाइट लगा करके तैयार कीजिएगा। इससे स्नैक जो है ना एकदम खस्ता बन करके तैयार होते हैं। इस तरह से जब डो तैयार हो जाए ना, तो बस इसको 10 मिनट के लिए ढक करके रेस्ट पर रख दीजिएगा। इससे जो डो है ना बहुत बढ़िया फूल जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो जो स्नैक बन करके तैयार होंगे ना वो भी मतलब अंदर से सॉफ्ट रहेंगे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खस्ता बन करके तैयार होंगे। तो इस तरह से 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं डो जो है ना अच्छे से फूल चुका है। इसको एक बार ना अच्छे से मसल लेंगे और इसमें से बड़ी बड़ी लोइयां बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 लोई बना करके तैयार कर दी है। अब हम इनको बेलेंगे। तो इस तरह से ना स्नैक बनाने के लिए इसको ना एकदम पतला बेल करके तैयार कर लीजिएगा। जिस तरह से आप रोटी बेल करके तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरह से इसको भी बेल करके तैयार करना है। फिर आपको ले लेना है इस तरीके का एक फोक, और इसकी हेल्प से ना इसमें बहुत सारे होल बनाने हैं। तो इस तरह से बहुत सारे होल बनाने के बाद आपको लेना है इस तरीके का ग्लास, और इसी की हेल्प से ना इसको राउंड राउंड शेप में कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे राउंड शेप में कट कर दिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम गर्म रखना है और एक एक करके सारे पापड़ी को इसमें ऐड कर लेना है, और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा, अलटते पलटते चारों तरफ से एकदम क्रिस्पी होने तक। जब तक इस पर बढ़िया सा कलर ना आ जाए और ये एकदम क्रिस्पी ना हो जाए ना, तब तक इनको अच्छे से फ्राई कीजिएगा। अगर आप इसे अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे, अगर ये एकदम खस्ता नहीं होंगे ना, तो ये बहुत ज्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं। तो इस तरह से एकदम खस्ता होने तक इनको फ्राई कर लेना है। मैंने इनको फ्राई कर लिया है। बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी हो चुके हैं, एकदम खस्ता बन करके तैयार हो गए हैं। तो इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम बनाने वाले हैं दूसरा वाला स्नैक। तो दूसरा वाला स्नैक बनाने के लिए आपको अलग से डो बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमने डो बना करके तैयार किया है ना, उसी से दूसरा वाला स्नैक भी बन करके तैयार हो जाएगा। आप कई तरह के मतलब अलग अलग डिजाइन में इस डो से स्नैक्स बना करके रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको पतला बेल लिया है। अब इसको ना कट करना है। तो आप इसे अपने चॉइस के किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैं इसको ना इस तरह से थोड़े से लंबे लंबे शेप में काट रही हूँ। वैसे इस तरह से ना हमारे यहाँ बिहार में बहुत ज्यादा स्नैक्स बनाए जाते हैं, जिसे निमकी बोला जाता है। कहीं भी कोई सफर में जा रहा है ना, तो ये जरूर ही बना करके दिया जाता है, क्योंकि सफर के लिए ना ये बहुत बढ़िया स्नैक है और चाय के साथ तो एकदम परफेक्ट है ही। तो इस तरह से आप बना करके रख लीजिए, चाहे तो सफर में लेकर के जाइए या फिर चाय के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और एकदम खस्ता एकदम मतलब क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए इन्हें मैंने कट कर लिया है इस तरह से। अब इनको भी फ्राई कर लेते हैं सेम तरीके से। तो मीडियम गरम तेल में इन्हें डाल देंगे और अलटते पलटते चारों तरफ से इसको भी एकदम खस्ता क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा इस पर कलर आ चुका है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से लीजिए, ये वाला स्नैक भी हमने बना करके तैयार कर लिया है, जिसे हमारे यहाँ बिहार में इसे निमकी बोला जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने खस्ता बन करके तैयार हुए हैं, ये देखिए। और ये जो हमने पहले स्नैक बना करके तैयार किया था ना, जो हमने पापड़ी बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कितने खस्ता बने हैं। ये देखिए एकदम खस्ता और बहुत ही मजेदार ये स्नैक्स जो है ना बन करके तैयार होते हैं। अब ये जो हमने पापड़ी बनाया है ना, इस पापड़ी से आप चाहे तो चाट भी बना करके तैयार कर सकते हैं। कई तरह के इससे चाट बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बूंदी पापड़ी चाट बनाया था, जिसकी रेसिपी मैंने कल ही अभी अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है ना, तो जाकर जरूर देखिए। और आज की ये रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की मजेदार सी रेसिपीज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह की और भी मजेदार सी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।